वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो कल ही हम लोग वीडियो पोस्ट किया था गुड न्यूज़ के लिए कि UPPCL TG2 का जो एग्ज़ाम है तो उसका फ्री कोर्स आने वाला है। तो आज से हम लोगों का फ्री कोर्स स्टार्ट होगा। तो आज का कोर्स जो होगा तो उस CCC का कंप्यूटर का जो कोर्स है वो आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फिर मैं पहले ही बता दिया था कि इसका क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है क्योंकि ये IT का क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब बीटेक का एक ब्रांच है, तो थोड़ा सा टफ होता है। तो वो कंप्लीट करने के लिए उन लोगों का 4 साल लग जाता है। तो वो अगर हम लोग करने जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगा। इससे अच्छा हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे जो UPPCL का ऑफिशियल पेपर में आया था। ओके, तो वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो ये अगर पेपर पहले बता देता हूँ कि ये जो पेपर है तो वीडियो ख़त्म होने के बाद तुम लोग जाके वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका PDF तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं इंग्लिश ही पढ़ के सुनाऊँगा और तुम उसको हिंदी में बता दूँगा। ठीक है, तुम लोग वीडियो में पूरा देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर डज हैव विंडोज़ 8.1 हैव। विंडोज़ जो 8.1 है उसका अंदर जो इंटरनेट एक्सप्लोरर रहता है तो कौन सा वर्जन यूज़ होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 यूज़ होता है। ओके, तो इसका जो हिंदी क्वेश्चन है देख सकते हो तुम लोग हिंदी में पढ़ लेना। विंडोज़ 8.1 में इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर का कौन सा संस्करण है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 सपोर्ट्स अप टू डैश टैब्स पर विंडो। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 कितना टैब पर विंडो में सपोर्ट कर सकता है, तो जो इसका आंसर होगा 100 टैब्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर हिंदी में देखोगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 प्रति विंडो डैश टैब तक समर्थन करता है। ओके, तो 100 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ USB वर अवेलेबल टिल 2000। USB का जो वर्जन है तो 2000 एंड्रॉयड जैसे होता है 1.0 1.1 1.2, तो जो 2000 मतलब 2000 साल तक USB का कौन सा हाउ मेनी वर्जन्स मतलब कितना वर्जन आया था, तो टोटल 3 वर्जन आया था। ओके, नेक्स्ट, USB 3 was introduced in the year of। USB जो 3 है तो कौन सा साल इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये होता है 2008 साल में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, 2008 साल में इंट्रोड्यूस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइट ऑर्डर ऑफ एक्शन टू क्रिएट पाइवट टेबल। अगर हम लोग पाइवट टेबल क्रिएट करने मतलब बनाने जाते हैं तो कौन सा राइट ऑर्डर होता है, तो पहले हम लोगों को मेनू बार में जाना पड़ेगा, उसके बाद इंसर्ट में क्लिक करने के बाद पाइवट टेबल के क्लिक करने के बाद क्रिएट पाइवट टेबल, उसके बाद अरेंज में क्लिक करना पड़ेगा, तब हम लोग पाइवट टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाइल नेमिंग ए वर्जन व्हिच ऑप्शन यू विल नॉट चूज। जब हम लोग वर्जन का कोई नेम देते हैं तो कौन सा वर्जन हम लोग को चूज़ नहीं करना चाहिए, तो हम लोग अगर हम लोग देखेंगे तो V2.1 भी होता है, V1 भी होता है, V2 भी होता है, लेकिन A नहीं होता है। अब अगर हम लोग मोबाइल के भी देखेंगे तो A नहीं होता। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा A4 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्सटेंशन इज़ यूज्ड फॉर विंडो कर्सर फाइल। जो विंडोज़ का जो कर्सर फाइल होता है तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, अगर हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .doc। अगर विंडोज़ कर्सर का देखेंगे तो इसका जो एक्सटेंशन होता है .cur। ओके, दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, DES इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए काइपर। DES कौन सा काइपर का अंदर आता है, तो फेस्टल काइपर का अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मेजर एडवांटेज ऑफ FM ओवर AM। तो पहले बता देता हूँ, FM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और AM का होता है एम्पलीफाइड मॉड्यूलेशन। तो इसका जो बेटर में मेजर एडवांटेज होता है FM का, वो होता है रिसेप्शन इज लेस नॉइजी। नेक्स्ट है टू which of the following security device an iris scanner is related। iris scanner कौन सा रिलेटेड होता है? वो होता है बायोमेट्रिक। कौन सा सिक्योरिटी डिवाइस आइरिस स्कैनर का रिलेटेड होता है? तो बायोमेट्रिक्स होता है आइरिस स्कैनर का रिलेटेड। नेक्स्ट, डैश कंप्यूटर यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर स्टोरिंग डाटा। कौन सा कंप्यूटर मैग्नेटिक डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स और डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते हैं? तो फास्ट जनरेटर कंप्यूटर में हम लोग मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करते थे। ओके, नेक्स्ट, which of the following is not hardware related problem in a printer? करप्ट प्रिंटर ड्राइव। जो हार्डवेयर होता है मतलब जिसको हम छू सकते हैं, तो करप्ट प्रिंटर ड्राइवर, जो ड्राइवर में जो करप्ट होता है तो वो हम लोग वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम होता है। अगर बाकी देखेंगे ब्रोकन पेपर ट्रे, पेपर जैम्स, ये वाला सब हार्डवेयर में प्रॉब्लम होता है। और करप्ट प्रिंटर ड्राइवर मतलब ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following operating system is freely available in the मार्केट। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में इजीली अवेलेबल है एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय यूजर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन इट्स सोर्स कोड। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में इजीली अवेलेबल है और कोई भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी चेंज करके, नेसेसरी चेंज करके, मतलब जो ज़रूरत है उसको चेंज करके जो सोर्स कोड होता है उसको चेंज कर सकते हैं। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है एंड जो इसका सोर्स कोड होता है इसमें कभी भी नेसेसरी मतलब जो बहुत ही ज़रूरी है वो वाला सेटिंग चेंज कर सकते हैं, अपना हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो उसका जो आंसर होगा वो होता है लिनक्स। ओके, नेक्स्ट, dash will restore deleted file and folders as well as to delete them permanently from a computer। हम लोग जब डाटा डिलीट करते हैं तो सीधा वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होता है, डायरेक्टली डिलीट नहीं होता। जब तक हम लोग रिसाइकल बिन से डिलीट नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर से डिलीट नहीं होता। तो वही बोला है कहाँ रिस्टोर होता है डिलीटेड फाइल, तो इसका आंसर होगा रिसाइकल बिन। ओके, नेक्स्ट, इन ए कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन द। कंप्यूटर में मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग होता है कहाँ होता है? CPU में होता है, क्योंकि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज ऑलवेज अपडेटेड व्हेन यू लॉग इन एंड लॉग ऑफ योर यूज़र अकाउंट। जो एक्सेस टोकन होता है ऑलवेज अपडेट होता है व्हेन तुम लोग जब लॉग इन करोगे और लॉग आउट करोगे, तुम्हारा जो यूज़र का अकाउंट होता है वो जब लॉग इन करोगे लॉग आउट करोगे तब भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो ये होता है एक्सेस टोकन में। ओके, एक्सेस टोकन में होता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोम। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो रोम जो होता है तो रोम नॉन वोलेटाइल होता है, एक बार अगर रीड कर सकते हैं ये कभी डिलीट नहीं होता है। ओके, इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलता है। और रैम जो होता है उसको वोलेटाइल मेमोरी बोलता है। ओके, नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन इन MS Excel 2016 such as addition, subtraction, multiplication or division, you need to use the dash operators। अगर हम लोग MS Excel में कोई भी एडिशन जो गुना डिवाइड बाय करना चाहते हैं
तो इसमें कौन सा ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं? तो एरिथमेटिक ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑप्शनली कीबोर्ड शॉर्टकट्स ऑफ कमेंट्स और डायलॉग बॉक्स लॉन्चर्स। कहाँ पे हम लोग को जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ऑप्शनली कीबोर्ड शॉर्टकट, कमेंट सब कुछ दिखाता है, वो दिखाता है स्क्रीन टिप में दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए लैन नेटवर्क? लैन नेटवर्क का यूज़ क्या होता है? तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो यूज़ होता है टू शेयर पेरिफेरल्स। ओके, शेयर करना। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट कैन बी इवेल्युएटेड ऑटोमेटिकली बाय। जो हम लोग पहले एग्ज़ाम देते थे एक पेपर में, तो उसको बोलता था कि OMR शीट। OMR शीट का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो उसका जो पेपर होता है ऑटोमेटिकली जो चेकिंग होता है उसको बोलता है OMR। OMR पेपर में हम लोग एग्ज़ाम देते थे, उसको ही बोलता है। ओके, तो कभी कभी OMR का फुल फॉर्म भी पूछता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has a function of folding all the data and instruction to be processed? कौन सा फंक्शन ऑल द डाटा और इंस्ट्रक्शन जो होता है, जो प्रोसेसिंग हो रहा है, तो कौन सा डाटा होल्ड करते हैं? तो ये होता है प्राइमरी मेमोरी। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टेप इज डिस्क्राइब बाय व्हिच टाइप ऑफ एक्सेसिंग मैकेनिज्म? जो मैग्नेटिक जो टेप होता है, तो कौन सा टाइप ऑफ एक्सेसिंग मैकेनिज्म में होता है? तो ये होता है सिक्वेंशियल होता है। ओके, और क्रोमबोर्ड मतलब एक एक करके, मतलब जो क्रोम का अनुसार होता है ना, 1 2 3 ऐसे करके होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोफर डिस्प्लेज ए सेट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ। I don't know the answers, but I don't know the actual meaning of this, but the answer will be menas. Okay, next question, तो मैं पहले ही बता दिया था कि इसका जो क्वेश्चन होता है थोड़ा टफ रहता है, तो संभाल के करना है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ़ यू कैन कंप्लीट द ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, देन यू विल बी एबल टू क्रैक। ओके, अगर तुम लोग ये जो प्रीवियस पेपर है ना, अगर सही से कंप्लीट कर पाओगे, अगर लास्ट तक वीडियो देख सकते हो, तो तुम लोगों का सिलेक्शन पक्का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन नेम -.com इज ए टॉप लेवल डोमेन इन द डोमेन नेम सिस्टम ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड एज कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉमर्शियल के लिए हम लोग .com यूज़ करते हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना amazon.com, तो हम लोग यूज़ करते हैं .com। जब एजुकेशन का कोई साइट रहता है तो अब EDU यूज़ होता है। ओके, ये भी क्वेश्चन में आता है, तो एजुकेशन कॉम पर्पस के जो होता है तो वो होता है .edu। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे जितना हो रहा है हम उतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और जो और भी तुम्हारा दोस्त है उन लोगों के साथ शेयर करना। ठीक है, जो ARPA ARPANET स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये सब क्वेश्चन बाहर कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, याद रखना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज, जो HTML होता है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्योंकि हम लोग लिखते हैं ना, पहले लिख देते हैं ऐसे .https, उसको HTML बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो आज जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, 5-7 दिन पढ़ाने के बाद डेली में 50 का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 50 क्वेश्चन कराने के बाद मतलब 5-7 दिन जब हो जाएगा, 250-300 क्वेश्चन जब हो जाएगा, तब 20 क्वेश्चन का मैं एक टेस्ट लूँगा। देखूंगा कौन कितना प्रिपरेशन सही से ले रहा है। जो प्रिपरेशन जो वीडियो को मजाक समझ के नहीं लेगा, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। तो अच्छा से पढ़ते रहना। ठीक है, एग्जाम में मार्क्स लाना 20 में, अगर 20 ला पाओगे तब हमको पता चलेगा कि ना तुम लोग सही से क्लास किए हो।
क्योंकि हम लोग PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा तो पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following terms is just the collection of very large number of networks that can be joined together? कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी ज्वाइन टुगेदर, जब बहुत सारा जब नेटवर्क होता है तो उसको एक साथ ज्वाइन कर देने को क्या बोलता है, उसको बोलता है इंटरनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंटर दैट प्रोड्यूस द आउटपुट बाय प्रेसिंग ए प्रिंट एलिमेंट एंड इंक रिबन अगेंस्ट द फेस ऑफ ए कंटिन्यूअस पेपर फॉर्म इज कॉल्ड। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसका जो आउटपुट होता है तो प्रेसिंग ए प्रिंट एलिमेंट, जो एक प्रिंट एलिमेंट होता है उसको प्रेस करके निकलना पड़ता है, और जो इंक रिबन अगेंस्ट द फेस ऑफ ए कंटिन्यूअस पेपर फॉर्म। आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, बट द आंसर विल बी इम्पैक्ट प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस यूनिट व बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डाटा इन एक्सेल इज कॉल्ड। जो कोई भी डाटा हम लोग यूज़ करते हैं तो जो बेसिक यूनिट होता है उसका होता है एक्सेल में, जो बेसिक यूनिट होता है उसका यूनिट होता है सेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू इजीली क्लियर द CMOS इंक्लूडिंग क्लियरिंग द पासवर्ड। कैसे तुम लोग इजीली क्लियर कर सकते हो CMOS को इंक्लूडिंग क्लियरिंग द पासवर्ड। अगर तुम क्लियरिंग पासवर्ड की हो उसका साथ फिर भी, तो अनप्लग द PC करेंगे, PC को पहले अनप्लग करेंगे और रिमूव द CMOS बैटरी, जो CMOS बैटरी होता है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कीप स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम फ्रॉम स्क्रॉलिंग ऑफ द स्क्रीन यू मस्ट फर्स्ट पोजिशन द सेल पॉइंटर। जब कोई भी तुम कॉलम और रो को जब स्क्रॉलिंग करोगे, स्क्रॉलिंग ऑफ द स्क्रीन, यू मस्ट फर्स्ट पोजिशन, कहाँ पे तुम्हारा सेल पॉइंटर रखना चाहिए, बोथ बिलो एंड राइट ऑफ द रो एंड कॉलम दैट यू वांट टू रिमेन ऑन द स्क्रीन। ओके, तो बोथ बिलो एंड राइट ऑफ द रो, जो बिलो में रखना भी चाहिए, नीचे भी रखना चाहिए, और राइट ऑफ द रो एंड कॉलम, जो रो कॉलम होता है उसका राइट साइड में रखना चाहिए, तो दैट यू कैन रिमेन ऑन द स्क्रीन। Which command brings you the first slide in your presentation। जो प्रेजेंटेशन होता है तो कौन सा कमेंट तुम्हारा प्रेजेंटेशन का फर्स्ट स्लाइड में लेके जा सकते हैं। तो अगर Ctrl+Home प्रेस करेंगे तो पहला स्लाइड में हम लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट आर नॉट विजिबल इन। जो बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाई करते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट में वो कहाँ पे विजिबल नहीं होता, वो प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता नहीं है। प्रिंट ऑटोमेटिकली जब होके आता है तब दिखाता है, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में हम लोग जब ऑप्शन में जाते हैं तो उधर नहीं दिखाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ होम टैब इन वर्ड 2007। वर्ड 2007 में कौन सा होम टैब का ऑप्शन नहीं है, तो वो होगा पेज। ओके, होम टैब रहता है, बहुत सारा टैब रहता है ना, तो उसमें होम टैब में पेज वाला ऑप्शन नहीं रहता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू अप्लाई एन आउटलाइन बॉर्डर टू द सिलेक्टेड सेल इन MS 2013 प्रेस डैश की टुगेदर। जो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बॉर्डर जो कोई भी एक MS एक्सेल में जो सिलेक्टेड सेल, एक कोई भी एक सेल को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद जो आउटलाइन देना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा की दबाना पड़ेगा, Ctrl+Shift+End। ओके, तो ये अगर दबाएंगे तो जो सिलेक्टेड सेल है वो आउटलाइन बॉर्डर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ ए पार्टीशन इन FAT32। FAT32 में जो पार्टीशन मैक्सिमम जो लिमिट ऑफ साइज होता है तो होता है 32 GB। ओके, नेक्स्ट, इन Windows 10 in the account lockout policies which setting specifies as to how long the user will be locked out of the computer। So I don't know the meaning of this question. The answer will be account lockout duration।
ओके नेक्स्ट, what is the key combination to display the find and replace dialog box with the replace tab selected in MS Excel? MS Excel में कौन सा जो स्विच दबाने के बाद रिप्लेस और फाइंड का डायलॉग बॉक्स दिखाता है? तो Ctrl+H दबाने के बाद। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, which file format is used to save Microsoft Word XML document template? तो कौन सा हम लोग फॉर्मेट यूज़ करते हैं फाइल फॉर्मेट? .docx, जैसे वर्ड में होता है .doc, ऐसे इधर XML होता है .x। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, which file format is used to save open document spreadsheet? कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है जो ओपन डॉक्यूमेंट का स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए? तो ये होता है .ods। तो ये वाला जो फाइल फॉर्मेट है, एक्सटेंशन है, इधर से 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, हर पेपर में आता है। ओके तो बहुत ध्यान से करना, सब कुछ नोट्स करते रहना, ठीक है। Which of the following टैब हेल्प्स टू यूज ए बुक मार्क इन द वर्ड डॉक्यूमेंट? कौन सा टैब हेल्प करता है वर्ड डॉक्यूमेंट में बुक मार्क देने के लिए? तो कौन सा टैब हेल्प करता है? इंसर्ट टैब हेल्प करता है। इंसर्ट टैब में जाके तुम लोग बुक मार्क का ऑप्शन देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड काउंट इज अवेलेबल इन द डैश टैब? जो वर्ड काउंट होता है तो कौन सा टैब में हम लोग देख सकते हैं? तो रिव्यू टैब में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू ऐड डबल स्पेस लाइन इन द MS वर्ड? कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज होता है जो डबल स्पेस लाइन देते हैं ना? जो एक अगर हम लोग पेस्ट करेंगे तो एक पेस्ट हो जाता है, डबल स्पेस लाइन के लिए हम लोग Ctrl+2 यूज करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वर्ब्स द टेक्स्ट व्हेन इट रीचेस टू द मार्कर? तो द आंसर विल बी राइट इंडेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप MPEG-2 was designed for high quality DVD with a data rate of? So the answer will be 3 to 6 Mbps. Okay next question, the dash software identifies, prevents and removes malware from a computer system? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जो आइडेंटिफाई, प्रिवेंट्स एंड रिमूव कोई भी मेलवेयर व कोई भी वायरस को कंप्यूटर से हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? वो होता है एंटीवायरस। ओके नेक्स्ट, व्हाट इज ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क? इट इज़ ए फायरवॉल इज ए सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रीमिंग स्टोर्ड ऑडियो एंड वीडियो फाइल आर कॉम्प्रेस्ड एंड स्टोर्ड ऑन है? जो हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं ना, ऑडियो वीडियो फाइल जो कॉम्प्रेस करने के बाद कहाँ पे स्टोर होता है? वो सर्वर में स्टोर होता है। ओके नेक्स्ट, डैश ऑफ पाई चार्ट इज यूजफुल इन मेकिंग स्मॉल स्लाइस इन द मेन पाई चार्ट इन MS Excel? तो कौन सा पाई चार्ट में यूज़ होता है? तो बार पाई चार्ट में यूज़ होता है। ओके तो आज का टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग कवर कर दिए हैं। तो बोलेंगे अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर करना और वीडियो ऐसे ही देखते रहना। और जो वीडियो दिया हूँ तो इसका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो उधर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सबका साथ शेयर करना। बाय।